अगला सवाल हमें हमारे एक ब्रदर ने किया है कि बहुत ज़्यादा और अक्सर गुस्सा आने की वजह डिप्रेशन या स्ट्रेस हो सकती है। मुझे मुझे कैसे पता चल सकता है कि डिप्रेशन की वजह से है या किसी और वजह से है? अच्छा, अब क्या होता है अक्सर जब इंसान स्ट्रेस लेता रहता है, जैसे स्ट्रेस से फिजिकल कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। इसी तरह स्ट्रेस से इंसान डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें जो होती हैं ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप बर्न आउट हो रहे हैं। आपकी लिमिट जो है वो क्रॉस हो रही है, जो आपकी बर्दाश्त है वो खत्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक एक चीज हाथ में पकड़ी हुई है, वो आपके लिए पकड़ना, होल्ड करना आसान है। अगर दो पकड़ी हुई है, वो भी शायद थोड़ी देर के लिए आसान है। लेकिन जैसे जैसे चीजें ज्यादा होती जाती हैं तो आप कोलैप्स कर जाएंगे, आप वजन नहीं उठा सकेंगे उतना, आप खुद गिर जाएंगे। इसी तरह जो स्ट्रेस एड अप होता जाता है, उससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप लो होते जाते हो। उस स्ट्रेस की वजह से भी डिप्रेशन होता है। और ये भी होता है कभी कभी कि क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छे नहीं है, और आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे या मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। अब ये दोनों इंटरलिंक चीजें हैं। स्ट्रेस की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, और गुस्सा आ सकता है, और गुस्से की वजह से भी डिप्रेशन और स्ट्रेस हो सकता है। तो इसमें आपको अगर कोई भी, अब हर इंसान के जैसे सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोविड ले लें, तो हर किसी के सिम्टम्स डिफरेंट है, लेकिन जब टेस्ट होता है तो पता चलता है इससे भी कोविड है। किसी का गला खराब होता है, किसी को फ्लू ज्यादा होता है, किसी को बुखार ज्यादा होता है। इसी तरह हर इंसान जो है, जब किसी भी साइकोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहा होता है, तो उसको कुछ सिम्टम्स पहले आते हैं, कुछ बाद में। कुछ पहले गुस्सा करना शुरू करते हैं, फिर लो फील करते हैं। कुछ पहले डिप्रेस फील करते हैं, फिर बाद में गुस्सा भी करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन में भी एक सिम्टम जो है, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना, वो डिप्रेशन की भी सिम्टम है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी इस तरह का सिम्टम्स है, या आपको लग रहा है कि आप अपने साइकी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। क्योंकि आप उन चीज़ों को उतनी डिटेल में नहीं समझ पाओगे जितनी डिटेल में एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल समझ सकता है। आप उनमें कंफ्यूज कर जाओगे। कोई भी एक सिम्टम होगा, आप अगर गूगल करोगे, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो गूगल करके आते हैं सारी प्रॉब्लम्स, मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे ये है। तो वहां मैं उन्हें डिफ्रेंशिएट कर रही होती हूँ, नहीं, आपको इनमें से कोई मसला नहीं है, ये पड़ा है। क्योंकि हम देखें, गुस्सा हम सबको आता है, हम सब दुखी होते हैं, हम सबका मूड लो होता है, हम सब, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो डिसऑर्डर हो गया है। उस डिसऑर्डर का क्राइटेरिया होता है जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशन समझ सकता है, लेकिन आपको नहीं समझ आता, क्योंकि उसमें बहुत थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन होता है। फिर अगर आपकी कहीं भी डेली लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, जैसे आप काम पे नहीं जा पा रहे, आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे, आपके रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं, हाँ, वहां पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जरूरी जाना है।